चलिए दोस्तों, जैसे हमने शुरुआत कर रखी है आपकी 10th बोर्ड की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की, जिसमें हमने आपका चैप्टर 5th स्टार्ट किया है, जिसकी 5.1 हमने कंप्लीट करा दी अपने चैनल पर। आज हम शुरुआत कर रहे हैं 5.2 की। चलिए, चैप्टर आपका 5th 10th मैथ्स, और आज एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं हम 5.2। ठीक, तो 5.1 में हमने पढ़े थे हमारी टर्म्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हम कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बेस पे हमने सारी की सारी चीज़ें पढ़ी थी। और आज हम पढ़ेंगे आपका, जिसमें हमें फर्स्ट टर्म भी निकालनी पड़ सकती है, 5th टर्म भी, 10th टर्म भी, कोई भी टर्म भी फाइंड करनी पड़ सकती है। उसके बाद में हमें अंतिम पद मतलब लास्ट टर्म भी निकालना पड़ सकता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस भी निकालना पड़ सकता है। कहने का मतलब है जो हमारे यहाँ पे टर्म्स है, जैसे ए हमारी फर्स्ट टर्म थी, ठीक, A2 हमारी सेकेंड टर्म थी, इसी तरीके से डिफरेंस था हमारा DEN जो था हमारा लास्ट टर्म थी। ठीक है, इस तरीके से जो भी हमने पहली एक्सरसाइज में पढ़े हैं, आज उसमें से कुछ भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, किसी में 50वां पद, ठीक है, 15th टर्म क्या होगी, किसी में 11th टर्म क्या होगी, किसी में 29th टर्म क्या होगी। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है जो आज हमें पूछे जाने वाले हैं, तो हम उनका एक एक करके सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए, तो जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा हमें, fill in the blanks in the following tables given that A is the first term, D is the common difference, an and nth term of an AP। ठीक है, तो हमें नीचे कुछ क्वेश्चंस में A D N ये चार टर्म हमें दे रखी हैं, जिसमें से हमें 3 दे रखी हैं, एक हमें फाइंड आउट करनी है। जैसे हम पहला क्वेश्चन ले, इसका पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें जैसे हमें दे रखा है ए की वैल्यू दे रखी है 7, उसके बाद में डी की वैल्यू है 3, डी दे रखा है 3, और एन दे रखा है 8, एन है 8, और फाइंड क्या करना है जी, ए एन निकालना। ठीक है, ए एन बोले तो लास्ट टर्म। ठीक है, आपकी अंतिम पद निकालना, ये चीज़ है। इसके लिए हमें क्या है, एक फॉर्मूला दे रखा है, वो फॉर्मूला आशा करते हैं आप सभी पे आता होगा। नहीं आता है तो मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ। ठीक है, कि इसको फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला हमारा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें हम कोई सी भी 3 चीज़ें देख करके एक चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। ए एन निकाल सकते हैं, ए निकाल सकते हैं, एन निकाल सकते हैं, और डी निकाल सकते हैं, सब कुछ। ठीक, चलिए, तो हमको ए एन फाइंड करना है। इसमें ये वैल्यूज है जो भी सारी इसमें पुट कर दीजिए। तो यहाँ से ए एन, ए दे रखा हमारा 7, एन कितना है जी हमारा 8 माइनस 1 इंटू डी है 3। यहाँ से देखिए 7, इसको इसमें से घटाइए बेटा 7, और 7 के 3 के साथ मल्टीप्लाई कितना जाएगा 28, और ए एन की जो हमारी फाइनल वैल्यू निकल के आएगी 7 प्लस 28 21, तो 28 हमारा जो लास्ट टर्म होगा इस एपी का, वो क्या होगा आपका 28 होगा। इस तरीके से हम क्या है, आपका पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट करते हैं। ठीक, चलिए, इसी के अकॉर्डिंग सेकंड पार्ट है। इसमें बेटा काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, मैं आपको एक एक दो ही पार्ट्स कराऊंगा। बाकी यदि आपको किसी और पार्ट में दिक्कत है तो वो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, मैं उस पर डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। जैसे कि मैं इसमें अब आपका एक पार्ट और ले लेता हूँ, जैसे 4th पार्ट है। ठीक है, मुझे इसमें से जो डिफिकल्ट लग रहा है मैं आपको वो करा रहा हूँ, जिसमें हमें ये रखा है आपका माइनस 18.9, डी दे रखा है 2.5, और उसके अलावा एन अब की बार हमसे क्या निकलवाया, फाइंड आउट। ठीक है, एन निकालना है हमें, और ए एन दे रखा है 3.6 हमें ए एन दे रखा है। ठीक है, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए
ए एन कितना है जी हमारा 3.6, ए कितना है -18.9 प्लस एन अब की बार हमसे निकलवाया तो हम एन को ए रखेंगे n-1, डिफरेंस दे रखा जी 2.5। देखिए अब आपकी जो ये वैल्यू है इसको इधर ले आइए, तो 3.6 और ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस 18.9। यहाँ से आपकी वैल्यू जो बचेगी n-1 इंटू 2.5, ये ठीक है। अब ये प्लस हो गया, इनको जोड़ दीजिए। देखिए डेसिमल से पहले वाला डेसिमल के साथ जुड़ेगा, डेसिमल के बाद वाला डेसिमल के बाद, तो 6 को 9 में ऐड करेंगे तो 9 से 15, ठीक है। फिर डेसिमल आ जाएगा 8 3 11 और 1 12 और 1 हासिल कर जाएगा 1 और 1 2, इक्वल टू हो जाएगा आपका n-1 इंटू ये दे रखा आपका 2.5, ठीक। अब जो 2.5 ये मल्टीप्लाई में इसको हम इधर ले आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे 22.5 और 2.5 एन इक्वल टू दे रखा आपका 1, ठीक है। इसके डेसिमल से इसका डेसिमल कैंसिल, 25 से कट जाता है कितने बार 9 बार, 25 9 200 होते हुए, ठीक। तो यहाँ से एन बच गया और ये -1, इस -1 को इधर ले आइए, ये हो जाएगा +1, तो एन की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 10, ठीक। तो इसमें से हम एन इस तरीके से फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। ये आपका पहले क्वेश्चन का 4th पार्ट था, ठीक है। और लगभग इसी में सिमिलर पार्ट है सारे के सारे, ठीक है। किसी में डी पूछा है, किसी में ए एन पूछा है, तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक। चलिए चलिए आपके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, ठीक। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। नीचे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको क्या दिया हुआ है 13th टर्म ऑफ द AP 10 7 4 AP दे रखी है और नीचे कुछ ऑप्शंस हैं आपकी, ठीक है। चलिए पहला देखते हैं, AP दे रखी है आपकी 10 7 4 और आगे इस तरीके से, और उसमें क्या पूछा 13th टर्म, मतलब 13th टर्म का मतलब है A30, बताइए भाई A30, 13th टर्म का क्या मतलब A30 आपको निकालना है। चलिए इसमें से लिखिए, ये दे रखा आपका 10, ठीक। डिफरेंस आप निकालोगे तो पीछे वाले में से माइनस, ठीक है। 7 में से डिफरेंस तो मैंने बता दिया था आपको, ठीक है, पहले वाली वीडियो में, तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा 3, ठीक है। और ये भी आप निकालोगे तो वही है, ठीक। चलिए अब A13 आती है निकालने की बारी, तो यहाँ पे निकालेंगे जब आपका A13 तो फॉर्मूला आपका वही AN वाला, ठीक। चलिए पहले AN वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, AN A + n-1 इंटू डी। अब देखिए हमारे पास में A13 निकालना है, ठीक है। तो जो ये 30 है वो n की वैल्यू है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिख लेना n इक्वल टू कितना है जी 30, ठीक। अब यहाँ पे n की जगह 30 रख दीजिए, बाकी जो भी वैल्यू हमें दे रखी है, a कितना है 10 है, n हमें दे रखा 30 -1 और उसके बाद d कितना है हमारा -3, निकालिए 30 10 प्लस यहाँ से 29 की इसके साथ गुणा करेंगे तो ये भी माइनस है, माइनस और प्लस माइनस बना देगा, ठीक। और 29 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 87, ठीक है। और A30 क्या हो जाएगा आपका -77, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है C, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर C है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हम इस तरीके से करते हैं A30 को खोल करके, और एक A30 का आपका सीधा फॉर्मूला वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। A30 को हम लिख सकते हैं A प्लस का 29D, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा, इसमें वैल्यू बेशक से रख सकते हो। ये आपका 10 है प्लस 29 और मल्टीप्लाई में ये माइनस आपका 3 दे रखा है। देखिए 10 माइनस प्लस माइनस और ये आपका 87, और यहाँ से भी आप देखोगे तो माइनस का 7 आएगा, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन बता दिए मैंने आपको, ठीक है। ये फॉर्मूले के हिसाब से ये भी हमारा फॉर्मूला होता है, बस हम इसमें क्या है जो n है उसको घटा करके ले देते हैं। यहाँ पे देखो जैसे अगर हम इसमें से घटा में 30 में से ये तो वही 29D आता है, ऐसे यहाँ पे 29D की फॉर्म में आता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें एंड सब्सक्राइब करते रहें। चलिए इसका सेकंड पार्ट और वो भी मैं करा ही देता हूँ। देखिए 11th टर्म फाइंड कराएंगे अब की बार, ठीक है। ए पी एम -3 -1/2 2 और यहाँ पे डैश डैश डैश, ठीक है। इसमें भी ऑप्शंस दे रखे हैं, कुछ ऑप्शंस के हिसाब से आपको आंसर चूज करना है, ठीक है। चलिए तो वही आपकी कौन सी टर्म निकालनी है, 11th टर्म। तो 11th है तो n हो जाएगा आपका 11, ठीक। ये देखिए ये है आपका -3, डी चेक करिए, इसमें से ये वाला माइनस करिए, -1/2 और माइनस ही फॉर्मूला होते हैं, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक। एलसीएम 2 क्रॉस मल्टीप्लाई -1 और प्लस का 6, तो ये हो जाएगा 7/2, ठीक है। डिफरेंस कितना आ जाएगा आपको, 7/2। आगे चलिए आगे देखते हैं। 7/2 नहीं, 5/2, हाँ इसमें से 5/2 हमारा डिफरेंस, ठीक। चलिए ए एन वाला फॉर्मूला यूज कीजिए पहले। तो ए प्लस का n-1 इंटू डी। जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उसमें फॉर्मूला ज़रूर यूज करना है। तो ए एन 11 है आपका, ए है बेटा -13 और ए 11 को आप सीधा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं आपकी बार सीधा ही लिख के बता देता हूँ। ए 11 का क्या मतलब है, यहाँ पे ए 11 को लिख सकते हैं हम ए प्लस का 10d, ठीक है। ए 11 को ए प्लस 10d हमने पिछले उसमें भी पढ़ा था। जो भी हमें टर्म निकालनी हो उससे एक कम डी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक कम, ठीक है। चलिए ये है आपका -3 प्लस 10 और डी आपका कितना 5/2। आप यहाँ से देखोगे तो ये आप मल्टीप्लाई में ये कैंसिल हो जाएगा, ये -3 और ये 5 5 25, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 22, ये 11 और 22 कौन सा ऑप्शन में आपके बी ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ जाएगा और बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना बेटा। चलिए थर्ड क्वेश्चन में कुछ बॉक्सेस वाले क्वेश्चन है, जैसे उसमें कुछ मिसिंग टर्म्स हैं। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स, ठीक। जैसे मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखता हूँ, यहाँ पे 2 दे रखा है, फिर ये इस तरीके से बॉक्स है, फिर ब्लैंक्स है, फिर 26 है। ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए जो भी आपको वैल्यूज दे रखी है उन वैल्यूज को उठाना है और वो कौन से नंबर की टर्म है। आप ए जो 2 दे रखा है ये फर्स्ट टर्म है और जो 26 दे रखी है ये थर्ड टर्म है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे मिसिंग को निकाल सकते हैं। तो देखिए लिखिए भाई ए 2 है और ये क्या हमारी ए थर्ड टर्म, और ये थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं ए प्लस का 2d। अब देखोगे तो यहाँ पे हाँ ये किसके बराबर है आपकी 26 की इक्वल दे रखी है। थर्ड टर्म किसके बराबर है 26। अब इसमें ए की वैल्यू ये पुट कर दो, 2 + 2d इक्वल्स टू 26 और 2 इधर को ले जाओ 26, ये 2 को इधर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, 2d इक्वल्स टू 24 और d इक्वल्स टू निकालेंगे तो 24/2 काटेंगे तो कितना आ गया, डिफरेंस कितना आ गया आपका 12। अब देखिए कोई भी आपको टर्म निकालने के लिए जरूरत पड़ती है फर्स्ट टर्म और डिफरेंस, ठीक। तो अब देखिए हमारे पास में फर्स्ट टर्म भी है और हमारा डिफरेंस भी आ चुका है, तो अब हम ये वाली टर्म बता सकते हैं। कौन सी टर्म है, ये 2 सेकेंड टर्म है हमारी ये, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस का डी, और ए क्या है हमारे पास में 2 + डी है हमारे पास 12। तो हम ये टर्म्स लिख सकते हैं, कितनी आ जाएगी 14। तो सेकेंड टर्म है हमारी 14, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई सेकेंड टर्म हमारी 14 होगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए इसमें से आपका थर्ड पार्ट हो जाएगा आपका, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। ये आपकी कुछ मिसिंग डिजिट्स दे रखी हैं और ये कुछ नंबर्स हैं आपके। चलिए तो आपकी फर्स्ट टर्म दे रखी है और ये आपकी 6th टर्म, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये 6th टर्म दे रखी है और ये 6th टर्म को हम लिखते हैं ए प्लस का 5d, कितना है जी 6। तो यहाँ पे हमारी जो ये ए की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे पुट आउट करिए, तो 5 × d
ये हो जाएगा 6 और 5 इंटू डी 6 और इस 4 को इधर ले जाएंगे तो +4 और डी इक्वल्स टू 10/2। यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2। तो कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 5, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे 5 निकल के आ जाएगा आपका डिफरेंस और फर्स्ट टर्म, ठीक है। किसी भी मिसिंग टर्म हो या टर्म्स को आगे बढ़ाने के लिए ए और डी की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे पास में दोनों के दोनों ही निकाल लिए हमने, ठीक है, मौजूद है। चलिए सेकेंड टर्म से शुरुआत करनी है। a2 a प्लस का t, तो ये है आपका -4 + 5, यहाँ से निकल के आएगा आपका 5 है, ये 5 से इसको काटेंगे तो 2 बार का कटेगा और यहाँ पर भी 2 ही आएगा, ठीक। इस तरीके से आपकी जो सेकंड टर्म होगी वो आपकी a2 निकल के आएगी। a3 a प्लस का 2d, ये है आपका -4 और 2 इंटू डी है आपका ये, ठीक। तो यहाँ से देखोगे आप 4 और प्लस का 4 ही हो जाएंगे 0 और ऐसे ही आपकी ये 4 a प्लस का 3d -4 इंटू 3 इंटू डी, यहाँ से देखोगे तो -4 और ये हो जाएगा प्लस का 3 2 जा 6, यहाँ से आप निकालोगे तो +2 और a फिफ्थ आपकी, ठीक है, लास्ट टर्म जो होगी a प्लस का 4d -4 आपका 4 है आपके पास, 4d है आपका 2, तो -4 4 2 जा 8, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4, ठीक है। इस तरीके से आपके जो मिसिंग डिजिट्स हैं वो आपके फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। चलिए इसका लास्ट पार्ट है, 5th पार्ट, उसको देख लीजिए। इसमें मिसिंग डिजिट दे रखी है आपकी, फर्स्ट है, सेकंड आपका 38, उसके बाद में 3 मिसिंग डिजिट है, ठीक है, 3 मिसिंग डिजिट है और फिर आपका -22 है, ठीक। कुल मिला के 2 4 6 आपके इसमें नंबर्स, ठीक है, एपी दे रखी है। चलिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब आपके पास ए नहीं है, सेकंड टर्म है और आपकी 6th टर्म है, ठीक है, 6। चलिए यहाँ पे लिखिए सेकंड टर्म, कैसे लिखते हैं अभी सेकंड को हम, ए प्लस डी इक्वल्स टू किसके है जी 38 और आपकी 6th टर्म दे रखी है और 6th टर्म को लिखते हैं हम ए प्लस का 5d, कितना है तो -22। यहाँ से हम क्या है एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, एलिमिनेशन लगा सकते हैं, माइनस माइनस प्लस। चलिए बच्चों इसको देखते हैं दोबारा से, ये यहाँ से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से -4d और यहाँ से 60 और d निकालेंगे तो -4/60 और -15, तो d का वैल्यू निकला है हमारे पास में 15। अब यहाँ पे आप लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में इस d की वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर देंगे, a प्लस डी इक्वल्स टू 38 a और ये है आपका माइनस तो -15 हो जाएगा और यहाँ पे 38 a इक्वल्स टू 38 और ये आपका +15, a इक्वल्स टू निकालोगे तो आपका कितना हो जाएगा 3 और ये 4, ये 53, तो a कितना निकल के आएगा यहाँ पे, ये निकल के आएगा जी 53, ठीक। चलिए आगे की टर्म निकालते हैं यहाँ से, ठीक, ये निकल आया। उसके बाद सेकंड टर्म होती है आपकी ए प्लस का 2d, ये दे रखा है जी आपका कितना 53 प्लस का 2 इंटू -15, ये d है 53 माइनस का हो जाएगा 30, ठीक है, यहाँ से निकल कर आएगा ये आपका 23, ठीक है ना, हाँ ये निकल कर आएगा आपका 23, a3 आएगा आपका ए प्लस का 3d और ए आपका 53 है प्लस में 3, डी है आपका -15, तो 53 और माइनस का 45, 15 3 45, ठीक। इसको लेस करिए इसमें से 8 और ये खाली 8 ही बचेगा, ठीक है, ये आपका 8, a3 आएगा 8, ये 4th, ये a3 है, ये a4th है और ये a5th है, ठीक है। a2 तो हमारे पास दे रखा है, a4th आ गया, a5th a प्लस का 4d, तो a है 53, 4 इंटू माइनस का 15
और यहाँ पे 53 और ये हो जाएगा -60, ठीक। और यहाँ से इसको माइनस करिए भाई, 60 में से इसको -7, ठीक है। ये आपका निकल के आ जाएगा ये फिफ्थ। इस तरीके से आपके नेक्स्ट टर्म्स निकल के आ जाएंगे और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है थर्ड, ठीक है। चलिए।